अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं संकी और आप देख रहे हैं समा मनी। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन क्या है और सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के दरमियान क्या फ़र्क है। ब्लॉकचेन दो अलग अलग इस्तिलाहात से मिलकर बना है, ब्लॉक और चेन। अ कलेक्शन ऑफ डेटा यानी आदाद व शुमार के एक मजमूए को ब्लॉक कहा जाता है, और चेन है आदाद व शुमार के इन ब्लॉक्स का मजमूआ जो कि आगे एक फहरिस्त के तौर पर एक जंजीर की सूरत में महफूज किया जाता है। आसान अल्फाज में ब्लॉकचेन को कहेंगे आदाद व शुमार की या अवामी आदाद व शुमार की एक जंजीर। ब्लॉकचेन की दो इकसाम हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, यानी कि मरकजी ब्लॉकचेन और गैर मरकजी ब्लॉकचेन। मरकजी ब्लॉकचेन की ये मिसाल है कि जैसे आप एक चलती गाड़ी का इग्निशन बंद कर दें, उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो पूरी गाड़ी चलना बंद कर देगी। आपके इलाके की बिजली चली जाए तो ऐसा क्या हुआ है कि पूरे इलाके की बिजली चली गई। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ ज़रूर एक सेंट्रलाइज सर्वर होगा जहाँ से पूरे ऑफिस में एक कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज, डाटा की एक्सचेंज होती होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि आप बैंक जाएं तो वहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन की लेन देन के दौरान बैंक स्टाफ आपसे कहता है कि बैंक का सर्वर डाउन है, या आप अगर किसी एटीएम जाएं तो अक्सर होता है आपने कार्ड डाला और लिखा होता है लिंक इज़ डाउन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक इग्निशन के पीछे, एक बटन के पीछे, एक किसी लीवर के पीछे पूरे निज़ाम चल रहे हैं, जिसमें अगर आप उस इग्निशन को बंद कर दें, अगर आप उस बटन को बंद कर दें तो वो पूरा निज़ाम बंद हो जाएगा। आसान अल्फाज में सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन यानी कि मरकज़ी ब्लॉकचेन की मिसाल ये है कि उसमें एक सर्वर का, एक सिस्टम का तमाम इख्तियार चंद अफराद या एक फ़र्द या एक कंपनी के हाथ में होता है, जबकि एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर नेटवर्क होती है। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब ये है कि एक ऐसी ब्लॉकचेन जहां दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर बगैर किसी सेंट्रलाइज सर्वर के, बगैर किसी सेंट्रलाइज एंटिटी के एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। एक ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स ज़ेर इस्तेमाल होते हैं वो हर एक कंप्यूटर अपने नेटवर्क के बाकी तमाम कंप्यूटर्स के लिए एक सेंट्रल सर्वर का किरदार अदा कर सकता है। इसीलिए एक ब्लॉकचेन में जितने कंप्यूटर्स का इजाफा होता जाता है वो ब्लॉकचेन उतनी ही मजबूत होती जाती है। डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन की ताकत ये है कि उस पर कोई एक फ़र्द, कोई एक कंपनी, कोई एक सेंट्रलाइज सर्वर इख्तियार नहीं रखता। सिर्फ एक सूरत में किसी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन को कंट्रोल या हैक किया जा सकता है कि अगर उस ब्लॉकचेन के अंदर शामिल 51% कंप्यूटर्स को हैक कर लिया जाए। यही वजह है कि डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के अंदर जितने कंप्यूटर्स का इजाफा होता जाएगा उसको हैक करना उतना ही मुश्किल और नामुमकिन होता जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन और सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के अंदर सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के अंदर महफूज किए हुए आदाद व शुमार नाकाबिले वापसी हैं। इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के मुकाबले में हमेशा कामयाब रहेगी। डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन्स पर लेन देन की तमाम कार्रवाई एक पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की शक्ल में महफूज रहती है। 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो नामी एक नामालूम शख्स ने डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन का कामयाब तजुर्बा किया, जिसकी वजह से बिटकॉइन वजूद में आया। क्रिप्टो करेंसी, NFTs, मेटावर्स और Web3 की इंडस्ट्रीज़ इसी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, इसी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन और पीयर टू पीयर नेटवर्क की टेक्नोलॉजी के ऊपर खड़ी है।